आज हम औसत का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम अंतिम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं औसत का पार्ट 3 41वें क्वेश्चन से। प्रथम दो संख्याओं का औसत 15 है, तो 2 × 15 बराबर हो गया 30। दो संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 30 में से 10 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 16 है, तो 3 × 16 ये हो गया अपने पास 48। पहली दो संख्याएं 18 व 14 है, तो 18 और 14 दोनों को जोड़ दो। 4 4 12 हासिल का 1 हो गए 3 32। 48 में से 32 बाकी निकाल दो। 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 3 गया तो 1 16 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग हो गया 6 × 30 बराबर 6 3 18 180। फिर कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 4 × 25 बराबर 100। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, 3 × 35 गुणा किया तो हो गया 105। इनको जोड़ा तो 5 0 205। 180 में से 205 में से 180 को बाकी निकाला तो 5 के 5, 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2। इस क्वेश्चन का आंसर है 25। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 संख्याओं का योग हो गया 8 × 14 14 × 96। फिर इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16, तो 6 × 16 बराबर हो गया 96। शेष दो संख्याएं का औसत क्या होगा? 1 मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई। 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 14 8 4 चौक 32 लग गया 3 8 के 8 3 11 14 8 112। 16 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का औसत 16, तो 16 से गया 96। तो 96 को इसमें से बाकी निकाला तो 6 में से 12 में से 6 गए तो 6। फिर यहाँ बच गया 0। 10 में से 9 गए तो 1 16 16 आ गई। 16 दोनों संख्याओं का योग है। 16 में अपन 2 का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, तो इसका औसत आ गया 8। दो संख्याओं का औसत हो जाएगा 8। 16 और 24 के लघुत्तम समापरिवर्तक का लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक का औसत क्या होगा? लघुत्तम समापरिवर्तक इन दोनों का निकालते हैं, महत्तम तो इन दोनों का देखते पहले लघुत्तम निकालते हैं। ये हो गए 16, ये हो गए 24। भाग लगाना है 2 का, 8 दूनी 16 12 दूना 24। फिर 2 का भाग लगाया 4 दूनी 8 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग लगाया 2 दूनी 4 3 दूनी 6। फिर 2 का भाग लगाया 2 एकम 2, 3 में जाता ही नहीं। फिर 3 का लगाया 1 और 1। अब इधर इनको गुणा करते 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 थे 48। 48 तो आ गया लेस है। अब मैं से निकालते हैं। मैं से निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इनके अंतर निकाल दो। 16 में से 24 गए तो 8। अगर 8 का भाग दोनों संख्या में जा रहा है तो इनका मैं से हो गया 8। इनका मैं से 8 हो गया, और 8 और लेस है 48। लेस है और मैं से दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 48 दोनों को जोड़ा, 8 8 16 हासिल का 1 वे 5। 56 2 है, लेस और में से कुल मिला के 2 है, तो 56 में 2 का भाग लगा देंगे। 56 बटा 2 बराबर आंसर आ जाएगा 28। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विमला और कमला की उम्र क्रम से 12 और 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र कितनी होगी? औसत उम्र के लिए 12 और 16 को जोड़ के 2 का भाग लगेंगे। 6 और 2 8 2 28। 28 में 2 का भाग लगाएंगे तो औसत उम्र निकल के आएगी 14। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 15 × 12 करेंगे। 15 × 12 इनको गुणा करेंगे। 15 दूनी 30 हासिल के 3 15 कम 15 और 3 18। 180 तो आ गए 15 लड़कियों की आयु का योग। फिर 13 लड़कियों की औसत आयु 16 है, तो 16 को 13 से 13 गया 78 हासिल के 7। 13 कम 13 और 7 20।
208 आ गए। 208 और 180 दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 8 3 388। तो उन दोनों का योग हो गया और कुल 28 है, तो 388 में 28 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 28 एकम 28, बच गए 10, उतारे 8, 28 दूनी 56, 28 चौके 112। तो 28 को 3 से गुणा करा के देख लेते हैं। 8 3 24, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। तो यहाँ 28 3 84, 8 में से 4 गए तो 4, 10 में से 8 गए तो 2, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 13। अब की बार 28 को गुणा कराते हैं 8 से, 8 उठी 64, हासिल के 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224 आ रहे हैं 6 बार में। तो यहाँ 224 लिख के बाकी निकालते हैं। 10 में से 1 मिनट रुकना, 224 को बाकी निकालते हैं। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26 बच गए। फिर लगानी 0, फिर भाग लगाते हैं 6 से। 28 को 6 से भाग लगेंगे, 13.8 तो हो ही गया था। 28 को 6 से 8 6 8 48, हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4 16। तो इस प्रकार हमारा आंसर 13.8 के ऊपर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन है, 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है, तो 15 छात्र का योग हो गया 15 × 18, 15 × 120, हासिल के 12 हो गए। 15 एकम 15 और 12, 15 10 25 और 2 27, 15 और 12 27, 270। तो 15 छात्रों की आयु का योग हो गया। एक अन्य छात्र की आयु और जोड़ दी जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है, मतलब अब छात्र हो गए 16 और औसत हो गया 17। अब इनको गुणा कराते हैं तो 16 7 112, हासिल के 11 होड़ा एकम होड़ा और 11 होड़ा और 10 26 और 1 27, 272 हो गया 16 की आयु। मतलब 15 लड़के थे तो उनका आयु का योग 270 था, 16 लड़के होने पे 272 हो गया। तो जो नया लड़का है उसकी आयु होगी 2 वर्ष। दोनों को बाकी निकालेंगे तो 2 वर्ष आएंगे। इस सवाल में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष दे रखी है, तो 35 विद्यार्थियों की आयु का योग हो जाएगा 35 × 16, गुणा कराएंगे 16 पंजे 80, हासिल के 8, 16 3 48 और 8 56, 560। फिर कह रहा है 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष, तो 21 × 14 गुणा कराया तो अपने पास आ गया 14 एकम 14, हासिल के 4, 14 के 4, हासिल का 1, 14 28 और 1 29। तो 594, 560 और 294 आ गए। इनको अभी घटाते हैं। 560 घटाया 294, तो 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6। फिर यहाँ आ गया 5 5, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, 266 आया। 266 14 बच्चे विद्यार्थियों की आयु का योग आ गया। 266 में हम भाग लगाएंगे 14 का, ताकि औसत निकल जाए। तो 266 में 14 का भाग लगाते हैं। 14 एकम 14 बच गया, 6 में से 4 गया तो 2, और इधर बच गया 2 में से 1 गया तो 1, उतारे 6। फिर 14 का पहाड़ा 14 में 126। इस प्रकार इसका औसत आ गया अपने पास 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 29 छात्रों की आयु का योग हो जाएगा 29 × 15, 15 नंबर के 135, हासिल के 13, 15 2 30, 30 और 13 30, 30 में 10 जोड़े तो 40, 40 और 43। ठीक है, 29 विद्यार्थियों की आयु का योग हो गया 435 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु उसमें और जोड़ दी जाए, इसका मतलब संख्या हो गई 30, 30 हो गई। आयु 1 से बढ़ जाती है तो आयु हो गई 16 वर्ष। 16 3 48, 480 इनकी आयु का योग हो जाएगा। अब 435 में से 480 बाकी निकाल, 480 में से 435 को बाकी निकालते हैं तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से
3 गए तो 4, 45 वर्ष आ जाएगी अध्यापक की आयु। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग हो जाएगा 30 × 18, 18 × 54, 540। फिर कह रहा है यदि शिक्षक की उम्र शामिल कर ली जाए, मतलब अब 30 की जगह बन गया 31, तो उनकी उम्र हो जाती है 19 वर्ष। तो इसको गुणा कराएंगे, 19 × 19, हासिल का 1, 19 × 57 और 1 × 58, 5 8 9 हो गई। 540 को इसमें से घटा देंगे तो अध्यापक की उम्र आ जाएगी 9 के 9, 8 में से 4 गए तो 4, 49 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार इतना है। 34 छात्रों का औसत भार है 46.5, तो इसको गुणा करना पड़ेगा। इस बार 46.5 को गुणा कराते हैं 34 से, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 छिंग 24 और 2 26, हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18, इंटू 5 तिया 15, हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, हासिल का 1, 4 तारी 12 और 1 13। इनको जोड़ा तो आ गया अपने पास 0, 6 5 11, हासिल का 1, 9 8 17 18, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 15 8 15 8 1581। 34 इंटू में किया 46.5, तो अपने पास आ गया 1581। उसके बाद में कह रहा है अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो बन गया 35, इधर 35 बन गया, इधर बन जाएगा 47, क्योंकि आधा किलो बढ़ गया। ठीक है, 35 को 47 से गुणा करा देते हैं। 7 पंजे, 1 मिनट आराम से, थोड़ा 35 को 47 से गुणा कराया, 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 तारी 21 और 3 24, इंटू 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14। इनको जोड़ा तो 5 4 6 1, 1581। 1645 में से 1581 बाकी निकाल देंगे तो अध्यापक की उम्र आ जाएगी। हमने बाकी निकाला तो 5 में से गया तो 4, 14 में से 8 गया तो 6, 64 वर्ष का अध्यापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 बच्चों की औसत उम्र 14 वर्ष है, तो 10 बच्चों की आयु का योग हो गया 10 × 14 बराबर 140। 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 4 × 12 बराबर 48। तो शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या होगी, 140 में से 48 बाकी निकालेंगे। 140 में से 48 को बाकी निकाला तो 10 में से 8 गए तो 2, 13 में से 4 गए तो 9, 92 में उन 6 छात्रों की आयु का योग हो गया। इसमें भाग लगेंगे 6 का, 6 एकम 6, बच गए 3, उतारे 2, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, बच गए 2, 6 3 18, फिर 6 3 18, 15.33 इस क्वेश्चन का आंसर है।